हेलो। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं आपको आज ग्रेविटेशन कराने वाला हूँ। चाहे वो स्टूडेंट क्लास 9th का हो, चाहे वो 11th क्लास का हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि बच्चे को न्यूमेरिकल कैसे करना है, कि बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या करना है, बॉडी नीचे आ रही है तो क्या करना है, कितना नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, कौन सी इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इन सब में प्रॉब्लम आती है। स्पेशली जो 9th क्लास के स्टूडेंट होते हैं, जब वो 8th से 9th में जाते हैं तो इतना ज्यादा उनका ग्रेविटेशन कोई रिलेशन नहीं होता। बट जैसे ही 9th में जाते हैं तो 9th में एक चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। उस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 11th क्लास हो। तो हम आज सारे कंसेप्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बेटा, हमारी जो अर्थ होती है, हमारी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। कहाँ अट्रैक्ट करती है? सेंटर की तरफ। जैसे मैं कह रहा हूँ ये बॉडी है, इसका मास m है, तो ये किधर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है? सेंटर की तरफ। ठीक है। अब ये जो हमारी अर्थ होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज स्मॉल जी। हमारी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस एक्सेलरेशन की नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, डेट एक्सेलरेशन स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमेशा डाउनवर्ड्स। क्या होती है इसकी डायरेक्शन? डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? डाउनवर्ड। ठीक है, ठीक है। मैं बेटा न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल पे लेके आता हूं आपको सीधा। देख, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि हमें पता है, हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें तीन इक्वेशन दी, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा, ये जो तीनों इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल मोशन। जैसे बॉडी है, इसका मास m है, तो इस बॉडी को मैं इस तरीके से, जैसे कार जो मोशन करते हैं हमारा इस तरीके से अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, जैसे कार मोशन करते हैं, कार ऐसे थोड़ी ऊपर करते हैं तो ये ऊपर चली जाती है, ऐसा नहीं होता ना। तो कार जो ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन करती है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तीनों इक्वेशन अप्लाई होती हैं। एक चीज और, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में, और हमारी हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, उस कंडीशन में तीनों इक्वेशन अप्लाई होती है। बट वर्टिकल मोशन में तीनों इक्वेशन चेंज हो जाती हैं। इक्वेशन कैसे चेंज होती हैं वो देखिए। देखो, मैंने आपको क्या बताया, ये किसके लिए है? हॉरिजॉन्टल मोशन। ये वर्टिकल मोशन में इक्वेशन चेंज हो जाती हैं, और कैसे होती हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल मोशन। कोई ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? h। कितनी हाइट है? h। ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना? m। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? वर्टिकल मोशन की। यानी मोशन इस तरीके से होगा, या तो अपवर्ड होगा या फिर क्या होगा? डाउनवर्ड। वर्टिकल मोशन क्या होता है? जिसमें या तो बॉडी अपवर्ड जाए या फिर क्या जाए? डाउनवर्ड। या तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी या कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ। दो ही मोशन होते हैं इसमें वर्टिकल में, या तो बॉडी ऊपर या फिर नीचे। अब जब आप किसी बॉडी को यहां से ड्रॉप कर रहे हो तो वो नीचे की तरफ जा रही है। कहां जा रही है? नीचे। बट अगर वही हॉरिजॉन्टल में, अगर मैं किसी बॉडी पे इधर फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। यानी हॉरिजॉन्टल में, किसमें? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, वर्टिकल की मोशन की बात करूं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, यहाँ होती है हाइट। क्या होती है? हाइट। यानी आपको सबसे पहला पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को आपको इंटरचेंज करना है। क्या करना है बेटा? इंटरचेंज। आपको डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंज करना है किसके साथ? हाइट के साथ। किसके साथ? हाइट के साथ।
यहाँ पे हम हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल h से, किससे? स्मॉल h। सबसे पहली कंडीशन कि वर्टिकल मोशन में ये जो तीनों इक्वेशन आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है, और ये जब एप्लीकेबल होती है जब एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। बट अगर अब मैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड अगर बात करूं आपसे, तो मुझे तो ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल मुझे जो देखना है ग्रेविटेशन के देखने हैं, तो मुझे इक्वेशन ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करनी है। और ग्रेविटेशन में जब भी आप इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल का मतलब है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, और अपवर्ड और डाउनवर्ड में हमारी हाइट क्या है? ये हाइट ही हमारा किस में चेंज हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा किस में चेंज है? हाइट में। आगे चलते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में मैंने जैसे फोर्स लगाया F, तो हमें पता है F इज इक्वल टू m में न्यूटन सेकंड लॉ। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। भाई मास तो बॉडी का कांस्टेंट है ना, तो अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज हो सकता है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। बट हमारी जो धरती माता होती है वो एक्सेलरेशन उनका बिल्कुल फिक्स रहता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड्स। क्या होती है? डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन हमें किससे रिप्लेस करना है? G से, और डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्लेस करना है? हाइट से। आप लोग दोबारा सुनिए, ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन है। इसको वर्टिकल में कैसे चेंज करना है? हमें डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना है हाइट के साथ, और एक्सेलरेशन को चेंज करना है ग्रेविटी के साथ। किसके साथ? ग्रेविटी के साथ। तो बेटा जैसे ही आप बात करोगे वर्टिकल मोशन के लिए, तो एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करना है? G से, और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस करना है? हाइट से। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो रियल कंसेप्ट है वो आप सुनिए। जो रियल कंसेप्ट है, LS कंसेप्ट, लक्ष्य शर्मा कंसेप्ट। LS कंसेप्ट क्या है? आप मान के चलिए, इक्वेशन अभी चेंज करा दूंगा, बट पहले कंसेप्ट सुनिए। मान के चलिए कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? H। मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। बेटा कंसेप्ट अब स्टार्ट है। आपको हमेशा ये कंसिडर करना है कि आप जिस पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो वो है 0,0। दोबारा सुनिए, मैंने कहा कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को जहां से ड्रॉप कर रहे हो वो क्या है? 0,0। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिप्लेस कर रहा हूं, यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, सॉरी, तो ये है 0,0। और आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, अगर आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इस तरीके से। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या होता है? नेगेटिव। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में एक चैप्टर है, ये x माइनस एक्स, ये प्लस वाई, और ये क्या है? माइनस वाई। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जहां से ड्रॉप कर रहे हैं उससे अगर वो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव कंसिडर करना है, और नीचे जाएगा तो नेगेटिव कंसिडर करना है। ठीक है, अब सुनिए। ऊपर जाएगा यानी अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना है? पॉजिटिव, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को क्या लेना है? नेगेटिव। जहां से आप फेंक रहे हो उसको क्या कंसिडर करना है? 0,0। बेटा मैं मानता हूं वीडियो लंबी हो सकती है, बट लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल जाएगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप जहां से ड्रॉप कर रहे हो वो 0,0 ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या है? नेगेटिव। अब आगे चलते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसका मास m और ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आने का मतलब क्या है? नेगेटिव। जब भी बॉडी नीचे आएगी तो फाइनल वेलोसिटी आपको कंसिडर करना है नेगेटिव। क्या कंसिडर करना है? नेगेटिव फॉर डाउनवर्ड। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या कंसिडर करनी है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो भाई ग्रेविटी की डायरेक्शन में आपसे पूछूं भाई इंडिया में कितनी है, इंडिया में कहां लगती है, अमेरिका में कहां लगती है, तो हर जगह डाउनवर्ड लगती है। हर जगह ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या रहती है? डाउनवर्ड।
इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि वो हमेशा क्या रहता है, डाउनवर्ड। तो स्मॉल जी हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव। क्या लेना है, नेगेटिव। यानी स्मॉल जी हमेशा 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 क्या लेना है, नेगेटिव। यानी बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो वी नेगेटिव, स्मॉल जी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट कितनी होगी, ये भी हमेशा क्या लेनी है, नेगेटिव। क्या लेनी है, हमें नेगेटिव। यानी अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू नेगेटिव, और हाइट कितनी है, नेगेटिव। देखो नीचे की तरफ बॉडी आने का मतलब है हम उसको फ्री फॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल, यानी उसको ड्रॉप कर रहे हैं। डाउनवर्ड का मतलब होता है ड्रॉप करना। क्या करना, ड्रॉप करना। तो अगर आप किसी बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो, भाई कोई बॉडी नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं से तो छोड़ी होगी ना। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको ड्रॉप से भी समझ लेना। फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव, हाइट नेगेटिव, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव। ठीक है। और अगर मैं आपसे अपवर्ड मोशन की बात करूं, फॉर अपवर्ड्स, अगर आप जैसे मैं किसी बॉल को ले रहा हूं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो अपवर्ड मोशन के लिए u पॉजिटिव। देखो आप कहोगे सर u 0 क्यों नहीं है। देखो आप किसी, अगर मैं इस मार्कर को फेंक रहा हूं, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं तो मुझे कुछ वेलोसिटी देनी पड़ रही है ना, तो वेलोसिटी दोगे तो u क्या रहेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है, ऊपर u पॉजिटिव। समझ आ रही बात। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे जहां पे सबसे ज्यादा ऊंचा पहुंच जाएगा, देख ये जब मार्कर मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो इसको ऊपर फेंकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ क्या देना पड़ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ रही है, जब तो ऊपर जा रहा है। और मैक्सिमम हाइट पे जाके देख, जैसे मैंने फेंका इसको, तो इस हाइट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। क्या हो रही है, 0। तो जब आप किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जा रहा है। और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे। कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे। ये वो कंसेप्ट है जो तुम्हें कभी बताए नहीं जाएंगे। ऊपर की तरफ जा रही है तो बॉडी पॉजिटिव, v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे जाके 0। और हाइट, क्योंकि भाई हम ऊपर जा रहे हैं तो हाइट क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या लेनी है, नेगेटिव। हमेशा क्या लेनी है, नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो अब हम इक्वेशन अपनी चेंज करते हैं। जो फॉर वर्टिकल, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने आपसे क्या कहा कि इसको हमेशा आपको एक्सेलरेशन को किससे चेंज करना है, g से। बट एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। v एज इट इज रहेगा, u एज इट इज रहेगा, बट एक्सेलरेशन किससे चेंज हो जाएगा, माइनस g से। किससे, माइनस g। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल में कैसे चेंज होगी, मैंने आपसे क्या कहा, s को किससे रिप्लेस करना है, h के साथ। किसके साथ, h के साथ। तो s रिप्लेस हुआ h के साथ, इनिशियल वेलोसिटी ऐसी टी ऐसी, बट एक्सेलरेशन किससे रिप्लेस करना है हमेशा, माइनस जी से। किससे, माइनस जी, यानी माइनस जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v एज इट इज, u एज इट इज, माइनस 2gh। s को रिप्लेस किससे कर दिया, s से, और a को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस g से। किससे, माइनस g से। बस ये तीन इक्वेशन यूज करनी है आपको न्यूमेरिकल में, तीन इक्वेशन। लास्ट कंसेप्ट, इक्वेशन मैंने आपको चेंज करा दी। वर्टिकल मोशन में इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। लास्ट चीज, अगर मैं बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लेनी है, 0। क्या लेनी है, 0। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट पर जाकर, मैक्सिमम हाइट पे जाकर किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। क्यों होती है, क्योंकि वो इस तरीके के पाथ फॉलो करता है। मान के चलो मैं इस बॉल को फेंक रहा हूँ, ऐसे आ रही है नीचे, तो ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ये तो होगा एच मैक्स। एच मैक्स मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट। और ये वापस कब आएगा मैक्सिमम हाइट से, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यार आप इस मार्कर को ऐसे ऊपर फेंको, तो
तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाके यहाँ पे जाके वापिस आ रहा है ना, ये वापिस कब आएगा बेटा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। यहाँ देखो ऐसे, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पहुंच गई, इसके बाद ये नीचे आएगा, अपने पाथ पर नीचे आएगा, नीचे की तरफ ऐसे। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी, 0। अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकूं तो वो वापस नीचे ही आना है, क्योंकि हमारी धरती माता हर एक चीज को अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है, इसलिए वो ऐसे जाएगा। और जब वो मैक्सिमम जा सकता था, वहां जाके जब वो नीचे आएगा तो यहां से अपने पाथ को रिपीट करेगा, नीचे आएगा वो डाउनवर्ड ऐसे। तो फाइनल वेलोसिटी कितना मैक्सिमम हाइट पे, 0। तो आपको याद रखना है, ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0। एक चीज और, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं ऐसे, तो ये मैक्सिमम जितना ऊपर गया वो होता है एच मैक्स। एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। और ऊपर जाने के टाइम को हम बोलते हैं टी ए, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और जब ये नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे, तो नीचे आने वाली टाइम को हम बोलते हैं टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। एक और बात बहुत अच्छी, मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं, जिस पॉइंट से मैंने इसको फेंका मैक्सिमम हाइट तक जाने में मान के चलिए 2 सेकंड लगा, मैक्सिमम हाइट से वापस इसी पॉइंट पे आने पे इसको दोबारा 2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन फिक्स है। एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स। आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर मैं इस बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं, जिस पॉइंट से फेंक रहा हूं, मान के चलिए इतना ऊंचा गई और वापस इतने में आ गई, तो ऊपर जाने में अगर 10 सेकंड लग रही है तो वापस आने में भी कितना लगेगा, 10 सेकंड। टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के। और मैं कह रहा हूं अगर ऊपर जाने में, ये छुटकू सा टी बना दिया मैंने, अभी आप कंफ्यूजन हो, अगर मैं कह रहा हूं कि ऊपर जाने में 2 सेकंड लग रहा है, तो नीचे में आने में कितना लगेगा, 2 सेकंड। और टोटल टाइम कितना हुआ, 2 + 2, यानी टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। आप ये भी बोल सकते हो कि टोटल टाइम जो होता है वो 2 × TA, और टोटल टाइम 2 × TD। क्या मेरी बात समझ आ रही है। और ये जो टोटल टाइम लगता है ना बेटा, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी जितने टाइम तक ये हवा में रही उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट।